बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। सारा मामला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच तकरार के कारण एनडीए में सीट बंटवारे में देरी हो रही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर 6 सीटें देने की बात हो रही है, जिसके लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं हैं। चिराग पासवान की मांग है कि 2019 के फॉर्मूले के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद जीते थे, उसी हिसाब से इस बार भी उन्हें 6 सीटें मिलनी चाहिए। इधर पशुपति पारस भी 6 सीटें ही चाहते हैं। देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूं कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। यानी चिराग पासवान का खेमा हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर आमादा है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर पासवान परिवार का झगड़ा अब तक नहीं सुलझ पाया है। चिराग खुद जमुई से सांसद हैं, जबकि चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं। चिराग पासवान ये घोषणा कर चुके हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उनकी पार्टी का प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में होगा। पशुपति पारस भी ये कह चुके हैं कि अगर चिराग हाजीपुर से प्रत्याशी उतार सकते हैं तो वो भी जमुई से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। ऐसे में पशुपति पारस खेमे के नेता खुलकर चिराग पर निशाना साध रहे हैं। इसी भी देखा जा रहा है कि हाजीपुर की सीट को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजा है। कहीं नहीं, भतीजा तो जमुई में है, भतीजा तो जमुई से सांसद है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जमुई के जनता के हवाले उनको सौंपा था 2014 में। वो 10 साल से सांसद हैं वहाँ से। चाचा हाजीपुर से सांसद हैं तो जमुई से चुनाव लड़े। जमुई छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं? जमुई के जनता को क्या जवाब वो देंगे? रन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? जब युद्ध शुरू होगा, बीच युद्ध में, युद्ध के समय में वो रन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, हमारे पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाजीपुर से सांसद हैं और केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चाचा और भतीजे के बीच जंग के कारण बिहार एनडीए का मामला उलझता जा रहा है। सीट शेयरिंग पर जारी सस्पेंस के बीच चिराग ने भी भाव दिखाए हैं। चिराग ने हाल ही में साहिबगंज की एक रैली में कहा कि सब ये जानना चाहते हैं कि चिराग किससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर गठबंधन ये चाहता है कि चिराग पासवान उसके पक्ष में रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग चिराग के बिहार फर्स्ट विजन से प्रभावित हैं, जो बिहार को पिछड़ेपन से निकालना चाहता है। साफ है कि आरजेडी भी चिराग पासवान पर डोरे डालने की कोशिश करती दिख रही है। लालू यादव खुद भी चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ आने की अपील कर चुके हैं। लालू यादव और रामविलास पासवान के बीच पुरानी दोस्ती भी रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास की हार के बाद उनको राज्यसभा भेजने में लालू ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इधर चिराग पासवान की तेजस्वी यादव से करीबी की चर्चा भी सियासी गलियारों में होती रहती है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी बयानबाजी नहीं की है। बूंद बूंद से घड़ा भरने में जुटी बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान हर हाल में एनडीए के साथ बने रहें, तो उधर पशुपति पारस भी नाराज न हों। ऐसे में बीजेपी को चाचा और भतीजे दोनों को साधने में पसीने आ रहे हैं। चुनाव आज तक।